Namaskar friends, once again welcome back to our channel Prashant Sir Official. In last video we discussed about the cleaning validation basics. In today's video we are going to discuss about how to design a protocol and cleaning validation report. So let us begin. Cleaning validation protocol must include approval page. Approval page में जिसने प्रिपेयर किया, जिसने चेक किया, जिसने अप्रूव किया, जिसने ऑथराइज किया, इन सब के नाम, डेजिग्नेशन, सिग्नेचर एंड डेट के साथ होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? टू एस्टैब्लिश डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फॉर द क्लीनिंग वैलिडेशन. उसमें जो भी डिटेल्स आपको लिखना है वो लिख सकते हो आप. स्कोप आपके यहाँ पे अगर एक से ज्यादा लाइन है, जैसे कि एक टैबलेट का लाइन है, एक लिक्विड का है, एक इंजेक्टेबल का है, एक ऑइंटमेंट का है, एक नेजल प्रिपरेशन का है, कोई आई ड्रॉप का भी हो सकता है, तो वो कौन से लाइन का इक्विपमेंट चेन आपने ये प्रोटोकॉल के अंदर कवर किया है, दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड इन द स्कोप. रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हु प्रिपेयर द प्रोटोकॉल, हु रिव्यू द प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट ऑल्सो. जैसे कि अगर क्यूए प्रिपेयर कर रहा है तो प्रिपरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का होगा, रिव्यू का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूसी का भी होगा, प्रोडक्शन का भी होगा, अप्रूवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यूए का होगा. दैट शुड बी डिफाइंड क्लियरली. ट्रेनिंग रिकॉर्ड, यहाँ पे ट्रेनिंग रिकॉर्ड का प्रोटोकॉल में प्रोविजन करके रखो. अगर आपके यहाँ पे ट्रेनिंग एसओपी का एनेक्जर आप अटेंडेंस शीट करके यूज करते हो तो दैट इज ऑल्सो ओके टू हैव द, यू कैन अटैच दैट एनेक्जर विथ द क्लीनिंग वैलिडेशन रिपोर्ट. दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. टाइप्स ऑफ क्लीनिंग यहाँ पे डिफाइन करो प्रोसीजर में कि ये टाइप क्लीनिंग का मतलब क्या है, बी टाइप क्लीनिंग का मतलब क्या है, वो डिफाइन करो. वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, लेकिन उसका प्रोसीजर आपको लिखना है. स्ट्रेटजीज ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन, जैसे कि आप प्रोडक्ट चेंज ओवर के बाद क्लीनिंग वैलिडेशन कंसिडर करने वाले हो. कैंपेन बहुत बार क्लीनिंग वैलिडेशन में कवर नहीं किया जाता है और वो ऑडिट में क्वेरी आ जाता है. डर्टी इक्विपमेंट होल्ड टाइम स्टडीज, क्लीन इक्विपमेंट होल्ड टाइम स्टडीज भी हमने अगर एज अ स्ट्रेटजी डिस्कस करना है, इसी प्रोटोकॉल में कवर करना है, तो यू हैव टू डिफाइन दैट. सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग वैलिडेशन, तो आपने वर्स्ट केस प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट किया उसका रेफरेंस एनेक्जर में देके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल में वो कवर करना है. उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज्ड, तो क्लीनिंग वैलिडेशन में कौन सी इक्विपमेंट चेन आप यूज कर रहे हो उसका डिटेल्स इसमें देना है. जैसे कि इक्विपमेंट का आईडी, इक्विपमेंट का नाम, आईडी, एमओसी. अगर एमओसी के सर्टिफिकेट्स आपके पास है तो वो सर्टिफिकेट्स भी आप लगा सकते हो इसमें. इक्विपमेंट क्लीनिंग प्रोसीजर विथ क्लीनिंग एड्स यूज्ड, सॉल्वेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स. तो आपको हर इक्विपमेंट क्लीनिंग का प्रोसीजर ये प्रोटोकॉल में ऐड करना है. या दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर एसओपीज है तो सारे एसओपीज के आपको रेफरेंस देना है, जिसमें कितना पानी यूज करना है, कितना क्लीनिंग एजेंट यूज करना है, कितने परसेंट का कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है, वो सारी जानकारी उसके अंदर होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन प्रोटोकॉल में विजुअली क्लीन कैसे देखना है, कैसे लिखना है, इसका प्रोसीजर आपको डिफाइन करना होगा. स्वैप सैंपलिंग का मेथड, रिन सैंपलिंग का मेथड, रिन सैंपलिंग के लोकेशंस, वो सारी जानकारी प्रोटोकॉल में हमें कवर करनी है. डर्टी इक्विपमेंट क्लीन स्टडी, होल्ड टाइम स्टडी, क्लीन इक्विपमेंट होल्ड टाइम स्टडी आप अगर कर रहे हो ये क्लीनिंग वैलिडेशन में, कभी कभी क्या होता है कुछ कंपनी अलग अलग पार्ट में करते हैं. जैसे कि क्लीनिंग वैलिडेशन फर्स्ट रन करते हैं, बाद में डर्टी इक्विपमेंट, क्लीन इक्विपमेंट अलग अलग प्रोटोकॉल में कवर करते हैं. आप सिंगल प्रोटोकॉल में कवर कर सकते हो तो सिंगल प्रोटोकॉल में भी कवर करना, लेकिन वो डर्टी इक्विपमेंट आप कैसे सैंपल लेने वाले हो, कितने दिन होल्ड करने वाले हो, उसके बाद क्लीन करने वाले हो, क्लीन इक्विपमेंट को कितने दिन के बाद आप रिक्लीन करने वाले हो, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें क्लीनिंग वैलिडेशन के प्रोटोकॉल में डिफाइन करनी है. अभी उसके बाद क्लीनिंग मेथड वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्लीनिंग मेथड वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट प्रोटोकॉल में डिफाइन ही नहीं करते. स्टडी किया रहता है लेकिन डिफाइन नहीं करते. लेकिन अगर हम ये क्लीनिंग वैलिडेशन, मेथड वैलिडेशन डिफाइन नहीं करेंगे तो क्वेरी आ सकती है. तो आपको ये भी क्लीनिंग वैलिडेशन के प्रोटोकॉल में कवर करना है. मैको कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ क्लीनिंग एजेंट रेसिड्यू, तो आपके जो मैको कैलकुलेशन है उसमें आपका क्या बेसिस रहेगा, आप
कौन से बेस पे, जैसे कि टॉक्सिसिटी बेस पे कर रहे हो कैलकुलेशन, या LD50, सॉरी, एक तो LD50 है, एक तो PDE है, जो भी क्राइटेरिया आप मैको कैलकुलेशन के लिए डिफाइन करने वाले हो, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर क्लीनिंग वैलिडेशन। उसके बाद सैम्पलिंग एड्स, जैसे कि स्वैब टाइप, कौन सा स्वैब यूज करने वाले हो, उसका मेक, उसका कुछ आईडी रहेगा या कैटलॉग रहेगा, वो कैटलॉग नंबर डालना। बाद में माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस के लिए आपके पास स्टेराइल स्वैब्स लगते हैं, वो भी डिफाइन करो। केमिकल के लिए कौन से स्वैब यूज करने वाले हो, माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल के लिए कौन से स्वैब यूज करने वाले हो, पॉलीबैग यूज करने वाले हो, कंटेनर यूज करने वाले हो स्वैब रखने के लिए, दैट एंटायर इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोटोकॉल। आपके सैम्पलिंग प्लान क्या है, सैम्पलिंग लोकेशन कैसे, कौन कौन से है, ये सैम्पलिंग लोकेशन जब आप डिफाइन करते हो ना, उसके ग्राफिक्स मतलब पिक्टोरियल के साथ अगर वो आप क्लीनिंग वैलिडेशन के प्रोटोकॉल में डाल दो तो वो बहुत आसान भी होगा समझने में, और ऑडिटर उसको इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो वो ग्राफिक्स कैसे रहेगा वो आने वाले स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं। सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग पैटर्न। सैम्पलिंग मेथड में मैं ये समझ रहा हूं कि आपको स्वैब लेना है तो स्वैब कैसे लेना है, कैसे पैटर्न से चलना है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी लोग ये पैटर्न यूज करते हैं जिगजैग, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद ये दूसरा कैटेगरी है, वो भी सेम है जिगजैग, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। सो एक्सेप्टेबल क्या है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। आपको स्वैब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली स्टिक करने, वंस उठाया फिर वापस, फिर उठाया फिर वापस, स्वैब किया उठाया फिर वापस जीरो से, ऐसे चालू करना है, यहां से यहां, एक बार वर्टिकल, एक बार सेम लोकेशन पे हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल करते वक्त तो स्वैब को थोड़ा थोड़ा रोटेट करते जाना है, हॉरिजॉन्टल करते वक्त भी स्वैब को थोड़ा थोड़ा रोटेट करते जाना है। तो स्वैब जो रहेगा आपका वो पूरा का पूरा स्वैब सरफेस भी कवर होना और स्वैब एरिया भी कवर होना, वो आपको प्रोसीजर में, प्रोटोकॉल में क्लियरली डिफाइन करना होगा। और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। बहुत बार हम लोग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया प्रोटोकॉल में डालना ही भूल जाते हैं। विजुअली इंस्पेक्शन का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, विजुअली क्लीन का मतलब क्या है, वो कैसे देखना है, कितने डिस्टेंस से देखना है, यूवी के साथ देखना है, कितने लक्स लाइट पे देखना है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें विजुअली क्लीन के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में डालनी, प्रोसीजर में डालनी पड़ेगी। और विजुअली इक्विपमेंट शुड बी विजुअली क्लीन, ये हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में डालना है। और मैको में हम क्या करते हैं, मैको कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, लेकिन मैको कैलकुलेट हम पूरे सरफेस के लिए करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट मैको फॉर स्वैब। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm इतना पर स्वैब आना चाहिए, रेंज में 50 ppm तक आना चाहिए, ये हमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में लिखना पड़ेगा। उसके कैलकुलेशन में आने वाली वीडियो में बताने वाला हूं, हाउ टू कैलकुलेट मैको, how to calculate acceptance criteria for swab, how to calculate acceptance criteria for rings. Everything we are going to decide in upcoming video, that is macro calculation and setting acceptance criteria. वो एक वीडियो आगे आने वाला है, उसमें मैं ये सारी चीजें बता दूंगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिमिट एज पर अ जनरल लिमिट, दैट इज 10 ppm क्राइटेरिया। तो हमारा पहला एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये होना चाहिए विजुअली क्लीन। बाद में क्या होना चाहिए, मैको होना चाहिए। अगर मैको का वैल्यू 10 ppm से ज्यादा है तो हमें स्ट्रिंजेंट पे जाना चाहिए 10 ppm पे। ये सारा करते हैं हम लोग, लेकिन क्या होता है, हमने क्लीनिंग एजेंट अगर यूज किया है तो उसका रेसिड्यू तो नहीं है ना, वो भी हमें चेक करना है। अगर रहेगा तो उसका रेसिड्यू कितना एक्सेप्टेबल है, दैट हैज टू बी डिफाइंड इन क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोटोकॉल। अगर हमने ये लिमिट सेट किए तो उसका जस्टिफिकेशन भी वो प्रोटोकॉल में डिफाइन करना पड़ेगा। हाउ वी कम टू दिस कंक्लूजन कि हमें इतना ही चाहिए, वो रैशनल जस्टिफिकेशन फॉर सेटिंग द लिमिट यू हैव टू मेंशन इन द क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोटोकॉल। रीवैलिडेशन क्राइटेरिया, क्लीनिंग वैलिडेशन कब कब करने वाले, पीरियडिक, 5 साल में करने वाले हो, 3 साल में करने वाले हो, दैट हैज टू बी डिफाइंड। उसके बाद न्यू प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर न्यू प्रोडक्ट आता है उसका एक्टिव आपका वर्स्टेज चेंज करता है नहीं करता है, वो हमें वेरीफाई करना है, उसका एक नोट भी बनाना है। अगर नया प्रोडक्ट आपका वर्स्ट केस प्रोडक्ट चेंज नहीं करता है तो भी आपको
उसका इवेल्युएशन करना है, उसका एक अलग से एनेक्जर बनता है जिसमें हमें न्यू प्रोडक्ट की सॉलिबिलिटी, पोटेंसी, टॉक्सिसिटी, पीडी वैल्यू, ये सब होने के बाद वो हमारे प्रोडक्ट मैट्रिक्स में कहाँ पे बैठ रहा है, वर्स्ट केस हो रहा है क्या, ये सारी चीजें हमें डिफाइन करनी है। वो रीवैलिडेशन क्राइटेरिया में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू मॉलिक्यूल ऐसा आता है या हायर स्ट्रेंथ से आता है तो हमें रिवैलिडेशन करना पड़ेगा। इक्विपमेंट चेंज हो रहा है बीच में, आप अगर कोई मशीन चेंज कर रहे हो, वो केस में इक्विपमेंट चेंज के कारण आपका पूरा एक नई इक्विपमेंट ऐड हो गया तो इक्विपमेंट चेंज होता है, वो केस में आपको क्लीनिंग वैलिडेशन रिपीट करना पड़ेगा। फैसिलिटी चेंज हो रहा है, मतलब कल तक आप ए ब्लॉक में बना रहे हो, आज बी ब्लॉक में बना रहे हो, पूरा इक्विपमेंट चेंज हो रहा है, पूरा फैसिलिटी चेंज हो रहा है। इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू परफॉर्म क्लीनिंग वैलिडेशन अगेन। चेंज इन क्लीनिंग एजेंट, पहले क्लीनिंग एजेंट यूज करते थे टिपॉल, बाद में वाटर चालू किया, हॉट वाटर चालू किया, देन अगेन यू हैव टू गो फॉर द क्लीनिंग वैलिडेशन एंड पीरियोडिक वेरिफिकेशन दैट यू हैव टू डिफाइन। अगर हम क्लीनिंग वैलिडेशन करते वक्त कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, डेविएशन हो जाता है सिस्टम से, कोई करेक्टिव एक्शन ले रहे हो, तो दैट हैज टू बी डिफाइंड इन द रिपोर्ट, राइट। लिस्ट ऑफ एनेक्जर्स यहां पे प्रोविजन करके रखना है, एक्चुअली हमें रिपोर्ट में लिखना है। इंस्ट्रक्शन ऑन क्लीनिंग वैलिडेशन समरी, प्रोटोकॉल में हमें इंस्ट्रक्शन देना है, प्लीज ड्रॉ द प्रिपेयर द समरी एंड ड्रॉ कंक्लूजन इन द रिपोर्ट करके ऐसा एक इंस्ट्रक्शन देना, और एक्चुअल क्लीनिंग वैलिडेशन की समरी एंड कंक्लूजन विथ रिकमेंडेशन रिपोर्ट में आ जाएंगे। ओके, ये एक लिस्ट है आपका क्लीनिंग वैलिडेशन का। जो भी प्रोटोकॉल रहेगा वो प्रोटोकॉल के साथ हमें इतने सारे एनेक्जर लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेनिंग रिकॉर्ड का प्रोविजन उसमें है तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप अलग से ट्रेनिंग रिकॉर्ड बना रहे हो, एसओपी का पार्ट है, तो यू हैव टू मेंशन इट एज एनेक्जर। प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आपने कैसे कैलकुलेट किए, आपके पास 10 प्रोडक्ट 10 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट हो गए वो प्रोडक्ट का पूरा मैट्रिक्स का पूरा लिस्ट एनेक्जर 2 में आपको लगाना है। इक्विपमेंट लिस्ट, सैम्पलिंग लोकेशन, यहाँ पे खाली टेबुलेटेड फॉर्म में रहेगा इक्विपमेंट लिस्ट विथ सैम्पलिंग लोकेशन, उसके नाम रहेंगे, लेकिन इसको सपोर्ट कहां पे रहेगा सैम्पलिंग लोकेशन के लिए, ये स्वैब लोकेशन के ग्राफिक्स हमें एनेक्जर में डालने हैं। वो ग्राफिक्स कैसे डालने हैं, एक एग्जांपल है, हमें स्वैब लोकेशन का ग्राफिक्स। फॉर एग्जांपल, यहां पे ये जो मशीन है कंप्रेशन मशीन है, कंप्रेशन मशीन के हॉपर में कितने सारे स्वैब लोकेशन है। फॉर एग्जांपल, हॉपर का लीड है, इनर सरफेस लेना है उसका, हॉपर का बॉडी है, उसका भी इनर सरफेस लेना है, जो मिडल वाला कोन है उसके भी मिडल में आपको स्वैबिंग करना है, डिस्चार्ज शूट है वहां पे करना है, ये फीड फ्रेम है वहां पे सैंपल एक लेना पड़ेगा। बाद में यहाँ पे जो शूट है जहां से टैबलेट जा रहे हैं वो शूट का आपको सैंपलिंग करना पड़ेगा, टैरेट का भी सैंपल करना पड़ेगा। तो ये ग्राफिक अगर आप दे दोगे तो समझने वालों को भी आसान होगा एंड इट गिव वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर्स माइंड। आप ऑडिटर देखते ही समझ में आ जाएगा ऑडिटर को कि ये लोगों को क्लीनिंग वैलिडेशन का कंसेप्ट क्लियर है और ही विल बी हैप्पी। नाउ एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन के डिटेल्स यहाँ पे, जहां पे आपने एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन किया तो उसके सारे रिपोर्ट्स, उसके बाद एलओडी एलओक्यू के रिपोर्ट्स, वो सब होना। विजुअल इंस्पेक्शन के रिजल्ट बहुत बार क्या होता है सिंगल लाइन में लिख देते हैं कहीं पे, ऑल इक्विपमेंट्स आर विजुअली क्लीन, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू हैव टू मेंशन इक्विपमेंट नेम, आईडी, ऑब्जर्वेशन, तो वो सारा इंडिविजुअल इक्विपमेंट आईडी के साथ आना। स्वैब एनालिसिस रिजल्ट, जितने भी स्वैब लोकेशंस है वो लोकेशन के हिसाब से आपको स्वैब एनालिसिस के रिजल्ट ये एनेक्जर में देने हैं। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम कौन सा लोकेशन है वो हाईलाइट करना है यहाँ पे। वो क्यों लगेगा, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ एक्टिविटी जैसे आप रिपोर्ट बनाओगे उसके बाद आपको वर्स्ट केस लोकेशंस रूटीन टेस्टिंग के लिए रेकमेंड करने होते हैं, क्योंकि एक बार वैलिडेशन क्लीनिंग वैलिडेशन किया तो एक्टिविटी खत्म, ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग हमें करना पड़ता है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए आपको लिस्ट ऑफ वर्स्ट केस लोकेशन लगेंगे। ये कहां से आएंगे, हमने अभी कॉम्प्रेशन मशीन का किया तो कॉम्प्रेशन मशीन में यहाँ पे लीड में 2 ppm आया, यहाँ बॉडी में 3 ppm आया,
यहाँ पे 1 ppm आया, डिस्चार्ज शूट में 2 ppm आया, यहाँ के टर्रेट में 5 ppm आया समझो, तो क्या हो जाएगा, टर्रेट मेरे लिए वर्स्ट केस हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट। तो वो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्स्ट केस में इक्विपमेंट वाइज डालना है, और जब भी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा वो टाइम पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये लोकेशन से लेना है, ना कि 10 लोकेशन के लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? उसके बाद हमें क्या करना है, ये मैक्रो कैलकुलेशन का पूरे डिटेल्स अगर आपने प्रोटोकॉल में डिफाइन किए हैं तो उसका फोटोकॉपी निकाल के फिर रिपोर्ट में भी डाल दो। ये कैलकुलेशन ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन ये भी प्रोटोकॉल में हमें है तो उसका फोटोकॉपी निकाल के कंट्रोल कॉपी रिपोर्ट के साथ डाल देना। क्लीन इक्विपमेंट होल टाइम के रिजल्ट, यहाँ पे केमिकल एज वेल एज माइक्रोबियल रिजल्ट, डर्टी इक्विपमेंट भी इनिशियली माइक्रो और फाइनल में माइक्रो प्लस केमिकल, ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। वो सारे रिजल्ट्स हमें लिखने की प्रोविजन, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये सारे एनेक्जर है, ये खाली प्रोविजनल है इन केस ऑफ प्रोटोकॉल, और जहां पे रिपोर्ट बनेगा ये सारा फील्ड होगा विथ ऑल रिलेवेंट डिटेल्स इन दीज एनेक्जर्स, राइट। ये हमने देख लिया है। अभी रिपोर्ट क्या होता है, क्लीनिंग वैलिडेशन रिपोर्ट। इन क्लीनिंग वैलिडेशन रिपोर्ट हमें प्रोटोकॉल का रेफरेंस देना है, और जो भी प्रोसीजर हमने फॉलो किया है वो सारी प्रोसीजर हमें रिपीट करनी होती है। प्रोडक्ट के डिटेल्स, बैच के डिटेल्स लिखने होते हैं, और जो मैंने एनेक्जर बोला वो सारे एनेक्जर आपको यहाँ पे लगाने होते हैं। और फाइनली समरी में आपके कितने कितने इक्विपमेंट है, क्लीनिंग मेथड में कहाँ पे पानी की क्वांटिटी आपको चेंज करनी पड़ी हो सकती है, इक्विपमेंट की रिएजेंट के कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना पड़ा हो सकता है, सॉल्वेंट चेंज करना पड़े, ऐसा कुछ भी आपने चेंज किया है तो दैट शुड बी कवर्ड इन द समरी। एंड उसके बाद आपको रिकमेंडेशन देना है कि ये मशीन का ये प्रोसीजर आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर एवरीथिंग गोज वेल, एवरीथिंग गोज एज पर डिफाइंड प्रोटोकॉल, फिर भी आपको एक कंक्लूजन में लिखना है कि इतने इतने इक्विपमेंट का हमने एनालिसिस किया, इतने रिजल्ट आए, ऑल रिजल्ट्स आर विद इन मैको, ऐसा कंक्लूजन करना है तो क्लीनिंग वैलिडेशन स्टडी मेरा कंप्लीट हो गया। और रिकमेंडेशन में खाली ये रिकमेंडेशन होगा कि वॉट एवर प्रोसीजर वी हैव डिफाइंड दैट प्रोसीजर इज एक्सेप्टेबल एंड दैट हैज टू बी कंटिन्यूड फॉर द रूटीन क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट। और उसके बाद रिपोर्ट को पे सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रॉ डेटा क्लीनिंग वैलिडेशन के फाइल में लगाने होते हैं। तो एक होगा क्लीनिंग वैलिडेशन का रिपोर्ट और दूसरा होगा क्लीनिंग वैलिडेशन का प्रोटोकॉल। पहले प्रोटोकॉल, उसके बाद में रिपोर्ट, उसके बाद में ऑल रॉ डेटा आपको अटैच करना है क्लीनिंग वैलिडेशन के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। ये सेशन में हमने क्लीनिंग वैलिडेशन का प्रोटोकॉल कैसे बनाना है, रिपोर्ट में क्या क्या आना चाहिए, क्लीनिंग वैलिडेशन के प्रोटोकॉल में क्या क्या आना चाहिए, ये सारी चीजें समझ ली है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आने वाले सेशन के बारे में आपको कोई भी सजेशन हो तो मुझे आप लिख के भेज दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरीज होंगे वो डाल दीजिएगा। अगर मुझे रिकमेंडेशन है कुछ आने वाले सेशन के लिए वो भी डाल दे, अकॉर्डिंगली मैं आने वाले सारे सेशंस डिजाइन करूंगा, राइट। और ये जानकारी पार्ट 1 पार्ट 2 आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। जय हिंद।